हम्म। हेलो प्यारे बच्चों, क्या लेक्चर है? तीसरा। वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। थर्ड ही है ना भाई? धोखा नहीं देना। चलो, आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? देखो, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। आपको क्या बोला गया कि किसी भी कंडक्टिंग लूप से पास होने वाला फ्लक्स अगर समय के साथ बदला जाए तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। या कोई कंडक्टर जो लूप नहीं है, रॉड है या पार्ट ऑफ द लूप है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा हो, कुछ ऐसे घूम रहा हो कि वो फील्ड लाइन को कट करते हुए आगे जा रहा हो, तो भी उसमें ईएमएफ इंड्यूस। क्या बोला मैंने? कि मान लिया जाए एक लूप है, मान लिया जाए एक लूप है, स्क्वायर लूप हो सकता है, सर्कुलर लूप हो सकता है, मैंने सर्कुलर लूप लिया, और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली इससे कुछ फ्लक्स पास करेगा, इससे कुछ फ्लक्स। ये बी है, मान लीजिए इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा कितना? बी इंटू पाई आर स्क्वायर, बी इंटू पाई आर स्क्वायर। यस और नो? अब हमको जरा बताओ कि इस फ्लक्स को समय के साथ बदलूंगा अगर, तो इसमें एक बैटरी का जन्म होगा, और चूंकि ये कंडक्टिंग लूप है, क्लोज है, तो इसमें करंट का भी जन्म होगा, बैटरी अगर लगा देंगे तो, है ना? तो मेरा ये कहना है कि इस फ्लक्स को आप बदल सकते हैं। कैसे कैसे बदल सकते हैं? अभी हम बी इंटू पाई आर स्क्वायर क्यों लिखे? क्योंकि एरिया वेक्टर हम अंदर की तरफ माने, बी भी अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे क्या है? कॉस 0 डिग्री, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसका वैल्यू 1 होता है, इसीलिए लिखा हुआ नहीं है। अब इस फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। या तो बी बदल दो, या एरिया बदल दो, या थीटा बदल दो, है ना? बी बदलने के लिए मान लीजिए बी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी दे दे, कि टी स्क्वायर, तो समय के साथ बदलने लगेगा फ्लक्स, क्योंकि बी बदलेगा। या फिर इसके रेडियस को ही हम एक्सपैंड करने लगे या कॉन्ट्रैक्ट करने लगे तो एरिया बदलने लगेगा, अरे है ना? या फिर इस लूप को हम ऐसे ऐसे अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट कराने लगे तो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल चेंज होने लगेगा, तो भी फ्लक्स बदलेगा। इन तीनों प्रक्रिया में इस लूप में कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। कहो हाँ। अब मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो 3 तरीका है, उसमें पहला में हम बी चेंज कर रहे हैं, मोशन इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ बी चेंज कर रहे हैं, ना तो इसका रेडियस को बढ़ा रहे हैं, ना तो थीटा को चेंज करें, तो मोशन को इन्वॉल्व नहीं कर रहे, तो वो ईएमएफ को कहते हैं हम लोग स्टैटिक ईएमएफ। लेकिन अगर इसके रेडियस को बढ़ाने लगे, माने एरिया बदलने लगे, तब मोशन इन्वॉल्व हो जाएगा, या इसको रोटेट करने लगे, थीटा बदलने लगे, तब भी मोशन इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस समय पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज मोशनल ईएमएफ, दैट इज मोशनल ईएमएफ। यस और नो? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक। अब हमको एक बात बताओ कि अभी हम लोगों को एक पहला पार्ट पढ़ना है, मोशनल। अच्छा, एक और बात कि अगर हम ऐसे बोल दे आपसे कि एक मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ अंदर की तरफ है ना? बोलो। और इस मैग्नेटिक फील्ड में इस रॉड को हम v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, तो अगर हम ऐसे लेके जाएंगे तो ये फील्ड लाइन को कट करते हुए आगे जाएगा ना, तो इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब इसके एंड के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और अगर इसके एंड के अक्रॉस हम कोई रेसिस्टर जोड़ दे तो उसमें करंट भी आ जाएगा। तो ये जो ईएमएफ है, इसमें लूप तो नहीं है इन्वॉल्व, लेकिन रॉड जा रहा है और ऐसे जा रहा है कि फील्ड लाइन को कट करते हुए जा रहा है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये किसका उदाहरण है? स्टैटिक का कि मोशनल का? मोशनल का। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहला बात, दैट इज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में क्या होगा कि कोई लूप या कोई रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, कुछ इस तरीके से। अगर रॉड मूव कर रहा है तो वो फील्ड लाइन को कट करते हुए मूव करेगा, या कोई लूप अगर मूव कर रहा है तो कुछ ऐसे मूव करेगा कि उसका एरिया का वैल्यू समय के साथ बदल रहा हो।
और वैसे परिस्थिति में इसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ को हम अलग कैटेगरी में रखते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग मोशनल ईएमएफ। अभी हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, कहो हाँ। तो एक सिंपल सा बात समझते हैं हम लोग। वी हैव अ रॉड, वी हैव अ, हम लोग थोड़ा सा थिक बना रहे हैं। सच्चाई ऐसा होगा कि इस रॉड का कुछ भी थिकनेस नहीं है, और ये जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये क्या है बाबू? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, बोलो, है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम बी नाम दे दिए, और इस रॉड को हमने, पहले सुन लो, हम लिखने का पूरा मौका देंगे आपको। इस रॉड को हम लोग v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं, रॉड को v वेलोसिटी से आगे लेके जा रहे हैं। तो एक बात जरा हमको बतलाइए कि इस रॉड के अंदर ये रॉड कैसा है, कंडक्टिंग कि नॉन कंडक्टिंग? कंडक्टर नॉन कंडक्टर से कैसे डिफरेंट होता है? उसके पास बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि मूव कर सकता है फ्रीली। तो इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उस एक फ्री इलेक्ट्रॉन का उदाहरण हम लोग ले लेते हैं। ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। कैसा चार्ज होगा इस पे? नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। अब तुम सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को लेके जा रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन को भी हम एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन भी आगे की तरफ जा रहा होगा वी वेलोसिटी से। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स होता है? Q V क्रॉस B। तो इसमें V क्रॉस B किधर होगा? B इधर और B अंदर, तो V क्रॉस B ऊपर, लेकिन दिस Q इज, तो इस पर जो फोर्स होगा ऊपर होगा कि नीचे होगा? नीचे की तरफ। कौन सा फोर्स होगा इस पे? उस मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? E इंटू बी साइन थीटा। क्यों नहीं किए? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल, तो ई बी साइन 90, तो साइन 90 इज 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, वो V क्रॉस B के ऑपोजिट है क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को कहां लेके आ जाएगा? नीचे लेके आ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ क्षणों बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन बाबू साहेब हैं, ये यहां जमा हो जाएंगे। तो यहां इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगा, मतलब इस कोना से चल करके इधर आया है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी हो जाएगा, कमी हो जाएगा। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दैट इज नेगेटिवली चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। कहो हाँ। अब इस इन चार्ज के जो सेपरेशन है, इनकी वजह से हम लोग एक ये कह सकते हैं ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कर्ली ई से नहीं बल्कि स्ट्रेट ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कर्ली ई से ईएमएफ को दिखाएंगे, ठीक है क्या? कर्सिव वाला जो है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या खेला करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन को कोई फोर्स लगाएगा? नहीं लगाएगा? किधर लगाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है और नेगेटिव चार्ज पे उसके। तो इस दिशा में देयर विल बी एन एडिशनल फोर्स, दैट फोर्स इज इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये हो जाएगा E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? और इस दिशा में देयर विल बी अ मैग्नेटिक फोर्स हुज वैल्यू इज E B। यस और नो? शुरुआत में कौन ज्यादा होगा? मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज उतना बिल्डअप हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा। तो शुरुआत में जब मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन खिंचा करके किधर आएगा? नीचे आएगा। धीरे धीरे एक परिस्थिति आएगा जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों? कहो हाँ।
तो जब बराबर हो जाएगा तो ये ना तो नीचे जाएगा ना तो क्लियर। उसके बाद इस पर नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तब ये सेपरेट होना बंद हो जाएगा, तब उसके बाद फिर सेपरेशन बंद। शुरुआत में जैसे जैसे चार्ज इकट्ठा होते जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाएगा, दोनों के बराबर हो जाएगा तो हम लोग लिख देंगे ई भी बी बराबर ई इंटू ई। यस और नो। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा V इंटू बी। यस और नो। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से देयर विल बी अ पोटेंशियल डिफरेंस। मान लिया जाए कि इस रॉड का ये वाला लेंथ जो है L है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब समय के साथ बदलेगा नहीं, अब चार्जेस अकुमुलेट होना बंद हो गए, तो अब एक फिक्स्ड वैल्यू हो गया इसका। तो दैट कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L इज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, हाँ माइनस साइन के साथ कहेंगे ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, तो माइनस डालने की जरूरत नहीं है। हम ये समझ गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, वही ना माइनस साइन बताता है। माइनस डी वी बाई डी एल इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या बताता है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलॉन्ग जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, घट भी रहा है। तो यहां से यहां के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रॉड, वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एल, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू एल। दैट इज, इस डेल्टा वी को ही हम यहाँ पे करली से रिप्रेजेंट करते। ध्यान देना दोनों को अलग अलग तरीके से लिखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे हम लोग कितना रख देते हैं, वी बी इंटू एल। इज दैट ओके? तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, वी बी एल। ठीक, लेकिन जानते हो बुक्स में इसका एक ऑल्टरनेट फॉर्मूला लिखा जाता है जो कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होता है। इसमें कोई दिक्कत, ईएमएफ इंड्यूस इज वी बी एल। बुक्स में जो इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है वो ये कहता है कि व्हेन एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक इज 0, जब ऐसा हो जाएगा, देखो एफ मैग्नेटिक और एफ इलेक्ट्रिक को बराबर किए हैं मैग्नीट्यूड वाइज ना, डायरेक्शन तो उल्टा है, तो ये दोनों वेक्टर का सम क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग इन दोनों वेक्टर का सम 0 कर दें। अब जरा हमको बताओ कि एफ मैग्नेटिक क्या होगा, माइनस ऑफ ई इंटू क्यू भी क्रॉस बी। यस और नो, ये होगा ना। और इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो। क्यू इंटू ई जब लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में ई लिखते हैं तो क्यू विथ साइन लिखते हैं, यहां पर भी क्यू विथ साइन लिखते हैं। एंड सम ऑफ देम इज 0, माइनस ई को राइट साइड में लेके भेज दे तो भी क्रॉस बी जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ई, या ई का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। सही कि गलत? अरे बोलो। और डेल्टा वी क्या होता है, सॉरी डेल्टा वी क्या होता है, माइनस ऑफ ई डॉट एल, अगर ई कांस्टेंट हो तो, जो तुम कह रहे थे। यस और नो। तो ये जो चीज होगा वो क्या होगा, माइनस ई डॉट एल, मतलब माइनस माइनस खत्म, तो क्या हो जाएगा, वी क्रॉस बी डॉट एल। अब यहां पर थोड़ा सा देखना कि ये एल वेक्टर क्या है। एल वेक्टर हम लोगों ने एक डिफाइन किया ना यहाँ पे। एल वेक्टर क्या है यहाँ पर, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रॉड के लेंथ के बराबर है और डायरेक्शन किधर है, बी क्रॉस बी के लो, बी क्रॉस। अब जरा इसको करके देखो, ये रॉड है, ये डेल्टा वी का वैल्यू हुआ कैसे रॉड में, अभी सब इस पर्टिकुलर केस का बात करें, टेरामीटर रॉड में हम लोग बात करेंगे। अब जरा तुम इसमें करके देखो, ये एक एल वेक्टर है, एल वेक्टर का डायरेक्शन किधर लेंगे, along v क्रॉस b, along v क्रॉस। तो अब जरा देखो, इधर है v नहीं और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b हो जाएगा b इंटू साइन 90, और उसका डायरेक्शन l के डायरेक्शन में जाएगा।
तो v इंटू बी इंटू साइन 90 और डायरेक्शन एल के लॉन्ग। अब उसका जब एल के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ जाएगा, v इंटू बी इंटू एल इंटू कॉस 0, तो v भी एल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहो हाँ। अब तुम ही एक बात बताओ कि अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं, अगर मैं तुमको ऐसा दे दूं कि यही रॉड, यही जो रॉड है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है मान लो, ठीक है, और ये थिकनेस को हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं। एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे v क्रॉस b करेंगे तो v क्रॉस b किधर आएगा, इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, v क्रॉस b इधर है लेफ्ट, इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स राइट वर्ड, तो इलेक्ट्रॉन सब यहां इकट्ठा हो जाएगा नहीं, और यहां पे अगर इसका कुछ थिकनेस होता तो इन दोनों के बीच इस एंड के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस आता, लेकिन थिकनेस तो कुछ है नहीं, तो चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, ये दोनों चार्ज एक ही जगह पे होगा, ये दोनों चार्ज भी एक ही जगह पे, ये सारे चार्ज एक ही जगह पे होंगे, हाँ ना बोल। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ बाबू कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे लेके जाएंगे तो क्या फील्ड लाइन को कट करेगा, नहीं कट करेगा, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन दैट किसका थिकनेस नेग्लिजिबल है। तुम वैसे भी देखोगे कैसे, v क्रॉस बी डॉट एल से, v क्रॉस बी डॉट एल से, तो तुम ही देखो एल वेक्टर तो इधर है, अब देखो v क्रॉस बी, एल वेक्टर रॉड के अलोंग, तो यहाँ पे v क्रॉस बी इधर हो गया और एल वेक्टर इसके, तो v क्रॉस बी डॉट एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो। तो यहाँ पर जो हम तुमको बोले थे कि एल वेक्टर को v क्रॉस बी के अलोंग लो, इसलिए क्योंकि रॉड जो था वो स्ट्रेट था, हम एल वेक्टर इसके दोनों एंड को ज्वाइन करता हुआ बना रहे हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो दोनों एंड को ज्वाइन करता हुआ जब तुम एल वेक्टर लोगे तो वो v क्रॉस बी के अलोंग नहीं आएगा, तो वो उसके परपेंडिकुलर आएगा, और v क्रॉस बी और एल वेक्टर के बीच 90 डिग्री एंगल है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट, तो ईएमएफ इंड्यूस भी। तो इस वाले केस में ईएमएफ इंड्यूस 0 होने का तीन तरीके से समझा सकते हैं। जब ऐसे जाएगा तो ये फील्ड लाइन को कट करते हुए ये थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है, तो इसीलिए ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि फैराडेज लॉ बोलता है कि मूव कराओ लेकिन फील्ड लाइन को कट करते हुए जाएगा तब ईएमएफ इंड्यूस होगा। दूसरा तुम ऐसा कह सकते हो कि भाई तुम ऐसे जब लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा ऑन पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, तो चार्ज का सेपरेशन जो होगा वो इस एंड के क्रॉस होना चाहिए, लेकिन थिकनेस है ही नहीं तो सेपरेशन होगा ही नहीं, तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात की v क्रॉस b जो है वो एल वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो v क्रॉस b डॉट एल जो होगा वो 0 होगा। तो आपको इस कहानी से ये सीख मिली कि अगर अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और रॉड का लेंथ भी उस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, मतलब v और l तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो आप ईएमएफ को v भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर बढ़िया डेफिनेशन जानना है तो ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, v क्रॉस बी डॉट एल, v क्रॉस बी डॉट एल। ये कैसे रॉड के लिए, ये कैसे रॉड के लिए, स्ट्रेट रॉड है ना, ये किसके लिए, स्ट्रेट रॉड, इज दैट ओके। असल डेफिनेशन ये नहीं है, असल डेफिनेशन ये नहीं है, असल डेफिनेशन क्या है समझिएगा मेरी बात। अगर हम आपको एक छोटा सा रॉड दे दें, कितना बड़ा, डीएल, कितना बड़ा, डीएल, यस और नो। तो अब जरा हमको बताइए कि इसमें एफ मैग्नेटिक प्लस एफ इलेक्ट्रिक बराबर कितना लिखना है, 0। यहां पर जाकर के चार्ज सेपरेशन बंद हो जाएगा, यहां पर जाकर के चार्ज सेपरेशन बंद हो जाएगा। कब चार्ज सेपरेशन बंद हो जाएगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में ऑपोजिट हो जाए, मतलब दोनों का सम, वेक्टर सम 0 हो जाए। मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखूंगा, माइनस ई v क्रॉस b, और इलेक्ट्रिक फोर्स को क्या लिखूंगा, माइनस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सम ऑफ देम इज 0। तो यहां से v क्रॉस b प्लस ई बराबर 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ v क्रॉस b, माइनस ऑफ v क्रॉस b, और ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ई डॉट डीएल,
ये ना डेल्टा वी जो होता है, डेल्टा वी यही होता है ना, माइनस ऑफ वी डॉट डीएल। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल। इसमें केवल क्या करना है हमको, छोटा सा रॉड लेना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, छोटा सा रॉड लेना है या छोटा सा लेंथ लेना है। तो अगर टेढ़ा मेढ़ा रॉड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी रॉड के अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग हो, इन दैट सिचुएशन डीबी बराबर वी क्रॉस बी डॉट डीएल। सही डेफिनेशन यही है। इज दैट ओके? बोलो। अब अगर हम लोग ये डीवी की जगह पे, डेल्टा वी की जगह पे हम इसको डीवी लिखते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, डीवी बराबर माइनस ऑफ, सॉरी, डीवी बराबर भी क्रॉस बी डॉट डीएल। अब समझता मेरी बात कि अगर मैं आपसे कह दूं कि पूरे रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी और बी के बीच का एंगल भी बदल नहीं रहा है, तो फिर हम लोग डेल्टा वी को ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन डीवी। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वी क्रॉस बी इज कांस्टेंट, वी क्रॉस बी इज मतलब भी और बी के बीच का एंगल भी बदल नहीं रहा, पूरे रॉड पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। तो यहां से क्या आ जाएगा, v क्रॉस बी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा, डॉट डीएल। यस और ना? सुनना मेरी बात, अगर रॉड टेढ़ा मेढ़ा हो, अगर रॉड जो कि हो सकता है ऐसा, ऐसा हो सकता, तो डीएल वेक्टर तो हम रॉड के छोटे छोटे लेंथ के अलोंग लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे डीएल डीएल सब लेना शुरू करें, तुम ही देखना, ये एक छोटा सा डीएल, फिर ये एक छोटा सा डीएल, 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 ऐसे सब लेते चले जाएं। ठीक, अब इन सारे डीएल को, इन सारे डीएल को जब मैं जोड़ूंगा तो पॉलीगॉन लॉ से क्या हो जाएगा, पॉलीगॉन लॉ से क्या हो जाएगा, पहले के टेल से दूसरे के हेड तक, दैट इज योर एल वेक्टर। सारे डीएल का समेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मतलब डीएल का वेक्टर सम, तो ये एल वेक्टर हो जाएगा। नहीं तो अब हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं बच्चों कि आप स्ट्रेट रॉड के लिए भी क्रॉस बी डॉट एल ले लीजिए, नहीं फॉर टेढ़ा मेढ़ा रॉड या वायर, वायर। लेकिन ध्यान रहे कि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल चेंज होना नहीं चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन होगा। ठीक, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज नहीं होगा और मैग्नेटिक फील्ड पूरे रॉड पे हर जगह सेम होगा, तभी ना ये सब बाहर आएगा। अगर फॉर टेढ़ा मेढ़ा रॉड यू कैन राइट डेल्टा भी इज इक्वल टू वी क्रॉस बी डॉट एल, वी क्रॉस बी डॉट एल। हेयर L vector is a vector joining both ends of rod या वायर, वायर के दोनों एंड को आप सीधे सीधे जोड़ दीजिए तो आपको L वेक्टर मिल जाएगा। ये सारे डीएल डीएल को जोड़ दीजिएगा तो ये आपको L वेक्टर मिल जाएगा। यस और नो? नहीं समझ में आया? क्या क्या समझ में आया? समराइज करो थोड़ा, हम सबको समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? पहला बात ये समझ में आया, सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या है, डी भी बराबर या डीई कर ली बराबर भी, ये भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? भी क्रॉस बी डॉट डीएल है ना। इफ V एंड B, V क्रॉस B इज कांस्टेंट, V क्रॉस B इज कांस्टेंट मतलब B और B के बीच का एंगल चेंज नहीं हो और हर रॉड के हर पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड सेम हो, तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन डी को हम लोग E लिखेंगे और वो हो जाएगा V क्रॉस B डॉट एल वेक्टर। V क्रॉस B को इधर ऐसे ब्रैकेट में रख लिए, इसको हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, A क्रॉस B डॉट C को। ठीक है, वेक्टर में तुम लोग डिटेल में पढ़ोगे 12th में। अब ये हो गया आपका EMF। और मान लीजिए फॉर स्ट्रेट रॉड भी ये हो जाएगा, फॉर
ये मतलब फॉर टेढ़ा मेढ़ा वायर भी लिख सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा वायर भी लिख सकते हो, एज वेल एज स्ट्रेट वायर। केवल एल वेक्टर क्या करना है, एल वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, एल वेक्टर कहां से कहां तक, ज्वाइन बोथ एंड्स ऑफ रॉड, दोनों रॉड के दोनों एंड को जोड़ दो, तब आपको क्या मिल जाएगा, एल वेक्टर। यस और नो। और अगर ये सब चीज फेल हो गया, कभी कभार आपको परेशान करना चाहा, तो ई का वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रेशन डी, दैट इज इंटीग्रेशन v क्रॉस b डॉट dl। ये तो राजा फॉर्मूला है, ये तो हर हमेशा काम देगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। सब ज्यादातर आपको जरूरत पड़ेगा इस वाले का, इस वाले का, ठीक है। तो पहले ये लिख लीजिए, यहाँ पे हम और तो कहीं नहीं कुछ बताएं, हाँ तो पहले ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पेज भी लिख लीजिए। और यहाँ पर एक चीज है कि भाई हम इस v क्रॉस b को बाहर किए, यहाँ पे अगला पेज में तो हालांकि हम लिख दिए थे कि v क्रॉस b इज कांस्टेंट, और आपको बता भी दिए थे कि v क्रॉस b कांस्टेंट कब होगा। तो इसको बाहर करने के लिए यहाँ पे लिख दीजिएगा v क्रॉस b इज कांस्टेंट, तब ये बात होगा। और dl का वेक्टर सम जो होगा वो l वेक्टर होगा, कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम आपको बता दिए हैं। ये चीज लिख लीजिए, फिर अगला पेज लिखेंगे और फिर हम लोग करेंगे सवाल। जल्दी लिख लीजिएगा। हाँ, एनीवे सर, हम लोगों को सवाल करना है। अब सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। चलो पहला सवाल, एक तो VBL वाला हो गया था, एक रॉड है, कैसा रॉड है, कंडक्टिंग रॉड। कैसा रॉड है, कंडक्टिंग, है ना। ओहो, अब क्या है, ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, ये रॉड के परपेंडिकुलर वाला जो लाइन है उससे कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है, 30 डिग्री। रॉड का लेंथ है L, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है B। ऑब्वियसली चार्जेस तो दोनों एंड पे इकट्ठा होंगे, है ना। तो इसको बोल देते हैं P और Q। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस P एंड Q। जल्दी जल्दी बताते जाइएगा, ऐसे नहीं बैठना। पोटेंशियल डिफरेंस है क्रॉस P एंड Q। व्हाट शुड आई डू, V क्रॉस B करे कि वेलोसिटी को तोड़ ही दे दो पार्ट में, वो ज्यादा आसान नहीं होगा डेराइव करना, बोलो। अगर हम वेलोसिटी का दो टुकड़ा करके तब एनालिसिस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वेलोसिटी का इधर वाला टुकड़ा कितना, v cos 30 डिग्री, और इधर वाला टुकड़ा तो v cos 30 हो जाएगा √3v/2, और v sin 30 हो जाएगा v/, यस और नो। इस वेलोसिटी की वजह से इज देयर एनी ईएमएफ, नो। जो भी ईएमएफ होगा वो इस वेलोसिटी की वजह से होगा। तो हम लोग सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी या फिर ईएमएफ इंड्यूस्ड, उसको क्या लिखेंगे हम लोग, v cos 30 सॉरी इंटू b इंटू l, तो VBL √3/2। सही कि गलत, पक्का। जल्दी लिख लो। मान लीजिए हम आपको ऐसा सवाल दे दे दोस्त, सुनिएगा। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। इसको हम v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है।
कहो ठीक है। चलो, रेडियस क्या है? आर। कितने समझदार हो गए हो तुम लोग। ठीक। अब आपसे पूछा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज बी। आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड पी एंड क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड पी एंड क्यू कितना हो जाएगा? 2 आर। बेसिकली हम लोग इस सवाल को कन्वर्ट कर देंगे किस में? इसको इंड के क्रॉस जोड़ देंगे और उसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। लेंथ कितना हो जाएगा? 2r। अब वेलोसिटी v नहीं तो ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाएगा वो हो जाएगा vb इंटू लेंथ इज 2r। बोलो कौन हायर पोटेंशियल पे? और ये नीचे वाला, क्योंकि क्यू भी क्रॉस भी ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा और नेगेटिव चार्ज, बेसिकली नेगेटिव ही नीचे जाएगा तो ऊपर में चार्ज नहीं रहेगा। यस और नो? तो यहाँ से इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं कि इस रॉड की जगह पे एक बैटरी रख सकते हैं जिसका वैल्यू हो जाएगा बीबी इंटू 2r। बोलो सही? थोड़ा सा और बदलाव करें। हाँ, सुनिएगा मेरी बात। ये एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रेडियस r। ठीक है। इसमें 3 पॉइंट हैं। ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं C, ये पॉइंट को D जो एकदम मिड पॉइंट है, और इस पॉइंट को E। ठीक है। और इसको हम ऐसे v वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ। कितना है? b। कितना है? b। ठीक। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड ए पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड E, फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C एंड D। ये भी बताना है कि कौन हायर कौन लोअर, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस D एंड E। बताइए जरा आराम आराम से। सुनिएगा मेरी बात बच्चों। एक बात बताओ, पहला वाला का आंसर बोलना तो बहुत ही आसान है। क्यों? पहले वाले में, सुनिएगा, पहले वाले में हम जब C और E के अक्रॉस रॉड को रिप्लेस करेंगे तो ऐसा कर देंगे, नहीं? बोलो। और वेलोसिटी जो होगा वो इधर की तरफ होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, नहीं? तो V क्रॉस B L के परपेंडिकुलर है, हाँ है ना? V क्रॉस B इधर है और L वेक्टर जो L वेक्टर की जगह पे 2r लेंथ ले लेंगे हम लोग। यस, तो V क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू L, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। या फिर कह लो जब ये ऐसे जाएगा तो फील्ड लाइन को कट करते हुए नहीं जाएगा, तो इस केस में VC माइनस VE या VE माइनस VC दैट इज बोथ आर 0। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर हमको कौन सा करना है? दूसरा। दूसरा ना, सुनिएगा मेरी बात। अरे मक्खी वाले, ये है ना सेमी सर्कुलर आर्क, ये ना? कहो हाँ। कितना बड़ा रॉड रख देंगे? ये रॉड को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, एक मिनट रुक जाओ, इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे √2r से।
नहीं, यस और नो। और वेलोसिटी किधर लेके जाएंगे, आगे की तरफ लेके जाएंगे। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। अब जरा बताओ कि v का cos 45 कुछ ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा, नहीं, वो रॉड के अलोंग है। v का sin 45 कुछ इंड्यूस, तो v का हम लोग दो टुकड़ा अगर कर लें तो v का एक टुकड़ा जो होगा वो आएगा v cos 45, जिसकी वजह जो कि रॉड के पैरेलल है। वेलोसिटी जो रॉड के पैरेलल है उसकी वजह से कोई ईएमएफ इंड्यूस, जैसे कि यहाँ पर देखें, जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो v sin 45 की वजह से, उस वेलोसिटी कंपोनेंट की वजह से जो रॉड के परपेंडिकुलर हो। तो इसमें जब हम ऐसे करेंगे b क्रॉस b, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड है, एक मिनट देख लो, b क्रॉस b करेंगे तो जरा बताओ कि d ज्यादा हायर पोटेंशियल पे होगा कि c। v क्रॉस b इधर है ना, तो पॉजिटिव चार्ज d पे जाएगा और नेगेटिव चार्ज c पे, तो कौन हायर पोटेंशियल पे होगा। तो हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऐसा एक बैटरी बना सकते हैं और उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा, √2r इंटू वी साइन 45 इंटू डी। तो v बाई √2 इंटू बी इंटू √2r, तो दैट इज VBR। सही कि गलत, बोलो। अच्छा, जब हम इधर वाले पार्ट के लिए करेंगे, इस वाले पार्ट के लिए करेंगे, तब क्या होगा, सेम टू सेम होगा लेकिन पोलैरिटी थोड़ा उल्टा हो जाएगा। आप ही जरा देखिए ना कि जब हम यहां पर, यहां पर देख लो, इस वेलोसिटी का अगर एक कंपोनेंट करे इधर कितना हो जाएगा v cos 45, दैट इज v बाई √2, और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा v sin 45। क्यों, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है, 45 डिग्री है ना। अब तुम ही बताओ कि ये वाला जो v cos 45 है उसकी वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा इस रॉड में, नहीं होगा, क्योंकि वो लेंथ के पैरेलल है। जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो v sin 45 की वजह से होगा। अब इसमें देखो तो v क्रॉस b में किधर जाता है डायरेक्शन, d के अलोंग, तो d वाला जो एंड होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और e वाला लोअर पोटेंशियल पे होगा। और वैल्यू कितना हो जाएगा ईएमएफ का, कौन सा v sin 45, दैट इज v बाई √2 इंटू b, और लेंथ कितना √2r, r से r कट गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया, VBR। ये ईएमएफ हो गया। ये पॉइंट क्या है C, ये पॉइंट क्या है D, और ये पॉइंट क्या है E। अब जरा बताओ कि CD के क्रॉस ईएमएफ कितना, VBR, और DE के क्रॉस ईएमएफ कितना, VBR, और CE के क्रॉस ईएमएफ कितना, 0। इज दैट ओके। तो नेट क्या हो गया, ईएमएफ 0। ये समझ में आया, क्योंकि ये जितना बढ़ा उतना ही यहाँ पे घट गया। कोई दिक्कत, जल्दी लिख लो। दूसरा पार्ट तो हम यहाँ पे बता दिए, जो यहाँ पर वाला होगा ये D हायर पे और C लोअर पे, और यहाँ पे D हायर पे और E लोअर पे। क्लियर है बात, लिख लो। मेरे हिसाब में इस पे बहुत सवाल बनता है, मोस्टली मैं पूरा एक क्लास डिमांड करता है 2 घंटे का। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में सिर्फ और सिर्फ मोस्टल ईएमएफ पे ही सवाल करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।